नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हमारी अपील है कि आप सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोरों सहित अन्य लोगों के टीकाकरण में मदद करें। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंता बढ़ी है। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। खूंटी के अड़की में वन धन विकास योजना के तहत मोती की खेती का आज से शुभारंभ हुआ। खूंटी के अड़की में वन धन विकास योजना के तहत मोती की खेती का आज से शुभारंभ हुआ। खूंटी जिले के अड़की में जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष करिया मुंडा और जिले के उपायुक्त शशि रंजन तथा ट्राइफेड के पदाधिकारी ने वन धन विकास योजना के तहत संयुक्त रूप से मोती की खेती का शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बताया कि देश भर के आदिवासियों द्वारा उत्पादित 25,000 उत्पादों का राष्ट्रीय बाजार बन चुका है और अब ट्राइफेड और जनजातीय मंत्रालय के साझा प्रयास से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी 25,000 उत्पादों का बाजार करने की योजना है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि खूंटी के अड़की में मोती की खेती कर इसे मोती की तरह चमकाना है। तो फर्स्ट फेज में इसको छोड़ा भी जाएगा और प्रशिक्षण भी कराया जाएगा ताकि महिलाएं लगातार इसका उत्पादन में जुड़ करके अपना रोजगार प्राप्त करें। वन धन विकास योजना के तहत अड़की के वन धन समूह द्वारा जिले के विभिन्न तालाबों में मोती की खेती की जाएगी। वन धन समूह के किसानों को इसके वास्ते प्रशिक्षण भी दिया गया है। समुद्र और सागरों में गोताखोर जिस तरीके से मोती चुनते हैं, अब उसी तर्ज पर ट्राइफेड के माध्यम से तकनीकी प्रशिक्षण लेकर स्थानीय किसान तालाबों में मोती की खेती कर अपनी आर्थिक स्थिति सशक्त बनाएंगे। इसको करने से हम लोग को पैसा कमाने का अच्छा हो जाएगा, इसलिए हम भी इस जानकारी को पाके हम भी खुद खेती करना चाहते हैं। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री मुंडा ने कहा कि जनजातीय मंत्रालय विभिन्न राज्यों में जिलावार अलग अलग खेती को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड के जंगल पहाड़ों में मिलने वाले वनोपजों का उचित मूल्य किसानों को मिले, इसको लेकर भी ट्राइफेड जनजातीय मंत्रालय के साथ मिलकर कार्य करने की ओर अग्रसर है। बहुत बड़ा मार्केट है और इसके लिए ट्राइफेड पूरा मदद कर रहा है कि स्वयं सहायता समूह बंधन केंद्र के माध्यम से इसका नया बाजार बनाएंगे। खूंटी जिले के अड़की से मोती की खेती के रूप में आज से आजीविका के एक नए साधन तथा अध्याय की शुरुआत हुई है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इससे जुड़े सभी लोगों की जिंदगी भी मोती की तरह चमकदार हो सकेगी। समूह अड़की द्वारा मोती की खेती के कार्य का आज यहाँ पर केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन शुभारंभ किया और उसके बाद जो एक उम्मीद की किरण लोगों में जगी है कि जो चीज पहले समुद्री इलाकों में होता था वो अब झारखंड के इस अड़की जैसे इलाकों में होगा। और मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि किस तरीके से अड़की को हमें मोती का हब बनाना है और ये एक आत्मनिर्भर भारत की कहानी यहाँ से लिखने का प्रयास किया जाएगा। अपने सहयोगी ज्योत्सना और प्रताप के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, अड़की, खूंटी। आइए विशेषज्ञ से जानते हैं कि किस प्रकार से मोती की खेती होती है। बुधन सिंह पुर्ती जी हैं, इनसे हम जानेंगे कि ये जो हम लोग कह रहे हैं कि मोती की खेती होगी, यहाँ पर पर्ल की खेती होगी, तो ये उसका बीज है, आप देख रहे हैं। और इसी के जरिए इस तरह से ये पर्ल तैयार होगा और जिसके जरिए यहाँ पर एक आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश महिलाओं को होगी। हम समझते हैं इनसे, पुर्ती जी से, कि किस तरीके से ये बीज को लगाया जाएगा और किस तरीके से ये पर्ल तैयार होगा। ये सबसे पहले हम सीपों का वो कलेक्शन करते हैं, नदी तालाब या वो कहीं पे जैसे वो पोखर हुआ, इन जगहों से हम सीपों को इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद इसे साफ सुथरा करते हैं अच्छी तरह से, इनकी सेल को। ये सेल को साफ सुथरा करके हम इसको 3 दिन जो है सीसीओ प्रोसीजर में वो रखते हैं। वहाँ मेडिसिन डालते हैं। वो पहले का पानी का वातावरण दूसरा था, हमारा पानी का वातावरण दूसरा है। फिर अपना पानी में सर्वाइव कराने के लिए 3 दिन का ये लोग का टर्म एंड कंडीशन है। वो टर्म एंड कंडीशन पूरा होने के बाद में हम सर्जरी करते हैं उनके। मोती 3
प्रकार की होती है। ये हो गया आपका वो आपका जिल्ली पार्ट सर्जरी है। तो ये जिल्ली पार्ट सर्जरी का जो मोती है वो आपका 8 से 10 महीना में तैयार होते हैं, और राउंड वाली पार्ट जो मोती होती है वो 15 महीना में तैयार होते हैं, और मेंटल टिश्यू जो वो मेडिसिन वगैरह में काम आते हैं वो 25 महीना में तैयार होती है। उसके ये तो कैसे इससे यहाँ के लोगों को कैसे फायदा होगा? मतलब यहाँ के लोगों में सिर्फ अपने अगल बगल से इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करने के बाद में वो लोग वो सर्जरी की तरीका टेक्निकल सिखाई जाएगी, किस तरह से इसकी ट्रीटमेंट होती है और किस तरह से इनकी सर्जरी होती है। ये सिखाने के बाद वो समूह जो है वंदन समूह अपने आप काम करेंगे, और काम करने के बाद में वो क्या है कि मोती अपना उगा सकेंगे। इसकी बीज भी उनको बनाने की तरीका सिखाई जाएगी, सब कुछ बारीकी से सिखाया जाएगा। और अब तक हम लोग जानते थे कि ये इस तरह का जो पर्ल है वो सिर्फ समुद्री इलाके में ही होता है, लेकिन अब देख रहे हैं कि झारखंड के इस अड़की इलाके में भी इसकी योजना बनाई गई है और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास इसके जरिए किया गया है। अपने सहयोगी प्रताप और ज्योत्सना के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, अड़की, खूंटी। राज्यपाल रमेश बैस ने आज रांची स्थित भारी अभियंत्रण निगम लिमिटेड एचईसी का दौरा कर निगम के उत्थान पर बल दिया। इस क्रम में उन्होंने विभिन्न प्लांटों का भ्रमण किया और अधिकारियों से बातचीत की। राज्यपाल ने प्लांट में अत्याधुनिक एलपीजी फायर्ड रीहीटिंग फर्नेस का भी उद्घाटन किया। और अपनी समस्याएं बताए कि ये बंद होने के कगार में है। हमने रिवाइवल के लिए हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखा, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। कर्मचारियों को पेंशन पैसा देने में, वेतन देने में तकलीफ हो रही है। मैं सारी बातों की जानकारी लेकर कहा कि जब तक मैं एचईसी लेने को आ जाऊं, वास्तविक समस्या क्या है उसकी मैं जानकारी लेकर मैं दिल्ली जाकर मंत्री से बात करके जो भी अच्छा होगा एचईसी को बचाने के लिए प्रयास करूंगा। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 34,113 नए संक्रमितों की पहचान की गई है, जबकि इस दौरान 91,930 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 4,78,882 सक्रिय मामले शेष हैं। इधर झारखंड में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार कमी आ रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य भर में सैंपल जांच के दौरान 124 नए मामलों की पुष्टि हुई, जबकि इस दौरान इससे कहीं अधिक 371 लोगों ने कोरोना को हराया। राज्य में फिलहाल कोरोना के 1620 एक्टिव केस शेष हैं और रिकवरी रेट 98.39% है। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 1,92,95,87,490 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। खूंटी में कोरोना के जोखिम को कम करने के लिए टीका अभियान अनवरत जारी है। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा गांव-गांव पहुंचकर लोगों को जागरूक करते हुए कोरोना रोधी टीका लगाया जा रहा है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण और उनके कौशल विकास के लिए आयोजित बैठक में राज्य की मंत्री जोबा मांझी ने खनन क्षेत्रों में रोजगार सृजन पर बल दिया। नया चीज करने का एक विचार है, जिसमें आईटीआई में हम लोग उसको अच्छा से ये कराने के लिए कि उसको ये हम लोग कौशल विकास के तहत यहाँ के नौजवानों को रोजगार सृजन करने के लिए। इसी तरह से कई अनेक प्रस्ताव आया और उसमें सभी हमारे जो माननीय इस समिति के सदस्यगण सबको का सहमति हो और इसको आगे।
हजारीबाग समाहरणालय में 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की बैठक हुई, जिसमें श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी शामिल हुए। इस दौरान विकास को लेकर कई अहम योजनाओं की समीक्षा हुई। बैठक में सदर विधायक मनीष जायसवाल समेत अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने आज कांग्रेस भवन में जन सुनवाई कार्यक्रम में हिस्सा लिया और सुशासन पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जन कल्याण के लिए सरकार वचनबद्ध है तथा प्रदेश के तेज विकास के लिए गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। जो गरीब हैं, जो किसान हैं, वैसे लोग मोटर बाइक चलाते हैं, तो अपना नाम पर अगर उसका मोटर बाइक रहेगा या उसके परिवार के किसी का नाम पर रहेगा तो उसको 25 रुपया लीटर करके 10 लीटर तेल का दाम उसको। प्रदेश राजद ने 2 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। इस सिलसिले में रांची में आज एक बैठक हुई, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी और भोला यादव भी शामिल हुए। राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय सदस्यता अभियान का शुरुआत हमारे नेता और हम लोगों के अभिभावक आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी ने 12 फरवरी 2022 को किया। उसी कड़ी में आज झारखंड प्रदेश सदस्यता अभियान का शुरुआत झारखंड प्रदेश कार्यालय रांची में शुरू हो रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हम लोगों को सिखाया कि संकट में हम डरते नहीं हैं, गिरते नहीं हैं, मरते नहीं हैं, बल्कि हम जो है लड़ाई मजबूती से लड़ते हैं और अपने लोगों का उत्साहवर्धन करते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी के मुद्दे पर सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक मिलकर काम कर रहे हैं और इस बारे में कोई भी फैसला मिलकर ही लिया जाएगा। आरबीआई और सरकार ऑन बोर्ड है, चर्चा चल रही है। चर्चा बजट से पहले भी चला और वो आगे बढ़ते जा रही है। सो जो भी डिसीजन सरकार रिजर्व बैंक लेते हैं, हम दोनों के आपस में चर्चा होने के बाद ही हो रहा है। इसीलिए वी आर ऑल डिस्कसिंग प्रायर टू द बजट, डिस्कशन कंटिन्यूज एंड वी शैल कंटिन्यू टू हैव द डिस्कशन. And all decisions which are being taken on it, obviously because it has a very serious, it's a digital currency from the central bank of some sort, of some shape, some color, some description. So obviously it will be with both of us having had enough consultations. रांची के उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में आज जिला स्तरीय कोविड टास्क फोर्स की बैठक हुई। वर्चुअल माध्यम से आयोजित इस बैठक के दौरान उपायुक्त ने टीकाकरण की समीक्षा करते हुए सभी कोषांगों के वरीय पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही 15 से 18 आयु वर्ग के किशोरों के वैक्सीनेशन के काम को और तेज करने पर बल दिया। पलामू के उपायुक्त शशि रंजन तथा डीडीसी ने संयुक्त रूप से पुराने समाहरणालय स्थित उपायुक्त विशव में संदर्भ वीथिका का लोकार्पण किया। इस दौरान उपायुक्त ने विभिन्न किताबों का अवलोकन भी किया। जम्मू एंड कश्मीर में पुलवामा में अटैक हुआ था, जिसमें सेना के जवान शहीद हुए थे। इसके लोग आज श्रद्धांजलि देते हैं और उन वीर शहीदों को लोग आज याद करते हैं। ऐसे वीर शहीदों के लिए प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे।
RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद आपका स्वागत है। उत्तर और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आज खूंटी के गजटांड में बजरंग बली मंदिर के भूमि पूजन में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि सबकी भागीदारी से यह भव्य मंदिर बनेगा। श्री मुंडा ने कहा कि हम अपनी संस्कृति को जीवित रखकर ही स्वयं को और आने वाली पीढ़ी को बचा सकते हैं। रांची के सांसद संजय सेठ से उनके आवास पर आज भी नागरिकों ने मुलाकात की। इस दौरान श्री सेठ ने उनसे संवाद करते हुए हालचाल जाना और समस्याओं के समाधान के वास्ते पहल का आश्वासन दिया। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत पलामू में आज संदर्भ वीथिका का लोकार्पण हुआ। साथ ही स्वाधीनता आंदोलन में पलामू के गुमनाम नायकों पर परिचर्चा भी आयोजित की गई। संवर्ग वीथिका कई तरह के महत्वपूर्ण जानकारियां समेटे हुए है। इससे शोधार्थियों को विशेष लाभ मिलेगा। भाजपा द्वारा रुपेश मॉब लिंचिंग मामले को लेकर आगामी 17 फरवरी को सभी जिलों में पुतला दहन कार्यक्रम आयोजित होगा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने इस मामले में सरकार के रुख की आलोचना की है। लातेहार समाहरणालय सभागार में उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक हुई, जिसमें विभिन्न एजेंडों पर मंथन हुआ। इस अवसर पर उपायुक्त ने सभी को जिले के विकास और जन सामान्य के कल्याण के वास्ते समर्पण की भावना से काम करने की हिदायत दी। देवघर प्रखंड के पदनबेरा गांव की GSLPS की दीदियों द्वारा वृहत स्तर पर स्ट्रॉबेरी की खेती कर दूसरों को भी अपने पैरों पर खड़ा होकर आगे बढ़ने हेतु प्रेरित कर रही हैं। जिले के उपायुक्त ने कुछ तस्वीर साझा करते हुए इसे महिला सशक्तिकरण की मिसाल बताया। सोशल मीडिया पर अफवाह के प्रसार को रोकने तथा लोगों को जागरूक करने के वास्ते कोडरमा और झुमरी तलैया शहर में आज SDO मनीष कुमार और SDPO अशोक कुमार की अगुवाई में फ्लैग मार्च किया गया। कोडरमा जिले में भी आज से धारा 144 लागू कर दी गई है। वेरिफिकेशन जरूर कर लें किसी चीज को फॉरवर्ड करने से पहले, क्योंकि एक गलत फॉरवर्ड किसी के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। को जो है बुलाकर के थाने पर बड़ी कार्रवाई का उनको अच्छी दिए हैं और उनसे बॉन्ड डाउन भी करवाया गया है। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के ड्रैगल रोड स्थित कैनरा बैंक के गेट के पास पहले से घात लगाए अज्ञात अपराधियों ने एक जेवर दुकान के 2 कर्मचारियों से दिन दहाड़े 32 लाख रुपए लूट लिए। अपराधियों ने इस दौरान उन पर पिस्टल की बट से हमला भी किया। पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। आया 2 जन पीछे से, बंदूक था हाथ में, ध्यान नहीं, वो लोग को पहचान नहीं पाए, वो लोग को ठीक है पहचान नहीं पाए, मारा 2-3 फाइट मेरे को छाती में और बैग छीना, भाग गया। समय उनके साथ बोल रहे हैं कि हथियार सटा के हम लोग से पैसा छीन लिया है और रॉबरी हुआ है, और मालूम पड़ रहा है कि वो बैग में उनके द्वारा जो है 32 लाख का बताया जा रहा है कि उसमें बैग में 32 लाख रखा गया था। कहीं न कहीं चिंता ये सब हो रहा, तो इसके लिए प्रशासन को इसके ऊपर दबाव और लॉ एंड ऑर्डर को जो है ज्यादा मजबूत करना होगा प्रशासन। राजद नेता लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती आज रांची पहुंची। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। लालू प्रसाद चारा घोटाला मामले के सिलसिले में आजकल रांची में हैं और कल उनकी अदालत में पेशी होगी। पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास माइक्रो डोनेशन अभियान को लेकर वर्चुअल बैठक में बिहार प्रदेश संगठन महामंत्री भिखूभाई दलसानिया और बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के साथ प्रदेश के पदाधिकारियों को संबोधित करते नजर आए। इस दौरान उन्होंने नमो ऐप के माध्यम से ज्यादा लोगों को इस अभियान से जोड़ने की अपील की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के सिलसिले में आज दूसरे चरण का मतदान संपन्न हुआ। गोवा तथा उत्तराखंड में आज एक ही चरण में मतदान कराया गया। उत्तर प्रदेश में 55 विधानसभा सीटों के लिए 586, जबकि गोवा की 40 सीटों के लिए 301 और उत्तराखंड में 70 सीटों के लिए 632 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। नक्सलियों के खात्मे के लिए लोहरदग्गा के सुदूरवर्ती पिशरार थाना क्षेत्र के बुलबुल जंगल और उसके आसपास के जंगलों में सुरक्षा बल के जवान चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखे हुए हैं। नक्सलियों की टोह में जवानों द्वारा अलग अलग टुकड़ों में बंटकर छापेमारी
अभियान भी चलाया जा रहा है। जंगल में आज भी मुठभेड़ हुई, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के कई सामान बरामद किए, जिसमें हथियार और कारतूस भी शामिल है। रांची उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सभी चुनाव से संबंधित ईआरओ को निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए। इस प्रतियोगिता का थीम एक वोट की शक्ति है, जो 5 कोटियों क्विज, स्लोगन, गीत प्रतियोगिता, वीडियो निर्माण और पोस्टर डिजाइन प्रतियोगिता में विभाजित है। दुमका सदर प्रखंड में जोहार परियोजना अंतर्गत उत्पादक समूह की 91 महिलाओं के बीच कुल 3,526 चूजों एवं प्रति सदस्य 10 किलोग्राम दाना का वितरण किया गया। इन महिलाओं को पूर्व में ही मुर्गी घर निर्माण के लिए सहयोग राशि और अन्य सामान उपलब्ध कराए जा चुके हैं। राज्य में अभी भी कड़ाके की ठंड जारी है। पिछले 24 घंटे के दौरान गढ़वा में न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया कि अगले 3 दिनों तक अब न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा होगा। उसके बाद अगले 2 दिनों तक तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। 16 और 17 फरवरी को आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। कहीं कहीं गर्जन की भी आशंका है। 18 तारीख को मौसम शुष्क रहेगा, जबकि 19 फरवरी को राज्य के कुछ हिस्सों में हल्के दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 फरवरी को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। लोग नमो ऐप या माई गॉव ओपन फोरम में अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी डायल कर हिंदी और अंग्रेजी में अपना संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं। ये फोन लाइनें 24 फरवरी तक खुली रहेगी। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं और SMS लिंक प्राप्त कर सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव दे सकते हैं। समाज में हमारे बीच कई ऐसे लोग होते हैं जो अपने व्यक्तिगत प्रयास से सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। रांची जिले के मांडर प्रखंड अंतर्गत उजरी गांव में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। रांची जिले के मांडर प्रखंड अंतर्गत उजरी गांव के महादेव तिर्की सेना से अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। रिटायरमेंट के बाद महादेव तिर्की गांव के युवकों को सेना में बहाली के लिए नियमित रूप से निःशुल्क प्रशिक्षण देते हैं। बहाली में पहली योग्यता फिजिकल फिटनेस को ध्यान में रखते हुए श्री तिर्की हर दिन गांव के युवकों को खाली मैदान में जमकर दौड़ाते हैं और कई तरह के अभ्यास कराते हैं। अभी मैं गांव का लड़का लोग को प्रशिक्षण दे रहा हूं कि आर्मी में कैसे जाना है, इसका योग्यता क्या होता है। गांव के इन युवकों को अपनों के बीच ही प्रशिक्षक मिल जाने से इनका सही तरीके से मार्गदर्शन होने लगा है। युवकों का कहना है कि सेना से रिटायर हवलदार महादेव तिर्की इनकी नियमित रूप से क्लास लगाते हैं। गर्मी हो या फिर ठंड का मौसम, हर सुबह दौड़ लगाने और शाम के समय रिटन एग्जाम की तैयारी उनके द्वारा कराई जाती है। टेस्ट होता है वो सबको भी देखा जाता है और जो भी ये सब तैयारी कर रहे हैं सभी को अच्छी बात है। और जो भी हमें शिक्षा देते हैं हुआ और मैं उचरी का ही हूँ। और जो ये फिजिकल का फिटनेस का तैयारी हो रहा है, हमारे महादेव सर हैं, अनिल सर हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस गांव में युवकों के साथ युवतियों में भी कुछ करने की ललक देखी जा रही है। पढ़ाई लिखाई और घर का काम निपटाकर लड़कियां नियमित रूप से सिलाई का प्रशिक्षण भी लेती हैं। इनके हौसले इतने बुलंद हैं कि आगे चलकर वे सिलाई कढ़ाई करके आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं। मैं इससे अपना रोजगार बना के चलना चाहती हूँ, सिलाई सेंटर के जरिए अपना। कहा जाता है कि बदलाव एक सतत प्रक्रिया है। निश्चित रूप से युवक और युवतियां बदलाव की ओर कदम बढ़ाएंगे तब ग्रामीण भारत की तस्वीर जरूर बदलेगी। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। दुमका के मोहम्मद नौशाद शेख ने सांप्रदायिक सौहार्द की अनूठी मिसाल पेश की है। उन्होंने खुद के 40 लाख रुपए खर्च कर भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बना एकता, सद्भाव और भाईचारे का संदेश दिया है। एक रिपोर्ट।
ये है दुमका के मोहम्मद नौशाद शेख। रानीश्वर प्रखंड के महेशवथान गांव के उप प्रमुख हैं। इस्लाम धर्म के पाबंद और 5 वक्त के नमाजी। दूसरे धर्म के प्रति भी ये उतना ही सम्मान रखते हैं जितना इस्लाम के प्रति। मोहम्मद नौशाद कृष्ण भक्त भी हैं और करीब 4 दशक से कृष्ण भक्ति भी कर रहे हैं। सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल बन चुके मोहम्मद नौशाद अब अपने पैसों से गांव में भगवान श्री कृष्ण की पार्थ सारथी स्वरूप का मंदिर बनवा रहे हैं। इस मंदिर निर्माण पर मोहम्मद नौशाद खुद के करीब 40 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। मंदिर उन्हीं की देखरेख में बन रहा है और उसका निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। मोहम्मद नौशाद की इस पहल की मुस्लिम समुदाय से लेकर हिंदू समाज तक सराहना कर रहा है। हर मर्जी हिंदू समुदाय हो या मुस्लिम समुदाय हो, जाति भेद का कोई तरह की कोई शिकायत नहीं है। तो अपने मन से मैंने जो सब कुछ किया है तो बहुत खुशी की बात है। सर नौशाद सर के इसे हम लोग का वो देखने को मिलेगा, बहुत हमको खुशी मिल रही है। इतना बड़ा मंदिर बन रहा है महेशवथान गांव में, तो और भी मतलब हम लोग महसूस कर रहे हैं कि हम लोग महेशवथान में रहने वाले हैं। मोहम्मद नौशाद बताते हैं कि एक बार वे पश्चिम बंगाल के मायापुर गए थे, जहां भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर है। वहीं रात में भगवान उनके सपने में आए और अपने गांव में मंदिर बनवाने को कहा। इसके बाद उन्होंने इस मंदिर को बनाने का निश्चय किया। वे कहते हैं कि हमें सभी धर्मों का आदर करना चाहिए और सभी धर्मों के अनुष्ठान में भाग लेना चाहिए ताकि सामाजिक धार्मिक सौहार्द और भाईचारे का माहौल बना रहे। धर्म जन्म लिए हैं जरूर, लेकिन जन्म से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जानते हैं ये कीचड़ में भी कमल का फूल खिलता है, लेकिन वो जाता क्या भगवान के चरण में। तो उसी तरह हम भी ये एकता दिखाना चाहते हैं। जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है, ईश्वर एक है और उसी को मान के हम चलते हैं। उसी के लिए हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं। गांव के जानकार बताते हैं कि करीब 300 साल पहले बंगाल के हेतमपुर स्टेट के राज परिवार ने प्रभु पार्थ सारथी की पूजा मिट्टी की प्रतिमा बनाकर शुरू की थी। महेशवथान इसी स्टेट के अंदर आता था, लेकिन जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के बाद ये बंद हो गया था। करीब 1980 के दशक में रानीश्वर के प्रमुख मोहम्मद कादिर ने यहाँ पूजा फिर शुरू कराई। अब मोहम्मद नौशाद यहाँ मंदिर बनवा रहे हैं। 32 से 40 लाख के लागत पर ये जो मंदिर का निर्माण करा रहे हैं नौशाद जी, वो तो इस्लाम धर्मावलंबी हैं। उन्होंने विगत 30 साल से यहाँ प्रत्येक वर्ष पार्थ सारथी का पूजा करते हैं। बहरहाल दुमका के मोहम्मद नौशाद शेख की यह पहल देश को एकता के सूत्र में पिरोकर रखने का अच्छा संदेश देता है और इससे हर भारतीय को शिक्षा लेने की जरूरत है। दुमका से आर.के. नीरद की रिपोर्ट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वन धन विकास योजना के तहत खूंटी के अड़की में मोती की खेती का उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने वनोपजों के उचित मूल्य और बड़े बाजार पर दिया बल। राज्यपाल रमेश बैस का रांची स्थित भारी अभियंत्रण निगम एचईसी द्वारा रीहीटिंग फर्नेस का किया उद्घाटन। निगम के उत्थान पर जोर। कोरोना पर गस्ता सिकंजा। राज्य सक्रिय मामलों में लगातार कमी। 8 जिलों में 20 से कम सक्रिय मामले। रिकवरी रेट राष्ट्रीय औसत से बेहतर। और जमशेदपुर के विष्णुपुर थाना क्षेत्र में जेवर दुकान के कर्मचारियों से दिन दहाड़े 32 लाख रुपए की लूट। पुलिस छानबीन में जुटी। लोहरदगा में आज भी मुठभेड़। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।